Hello friends, welcome back to my channel Pre-Primary Kids Studio. In previous video, we have learned stages of children. Okay, tell me friends, what was the first stage of the topic? The topic was sensory motor stage, जिसमें बच्चा न्यूबॉर्न से लेके 2 साल तक के एज में आते हैं. इस एज में बच्चा अपने सेंस के थ्रू आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करता है. ये हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था. अब हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं. Okay, without further delay, let's start the next video. Today's topic is very interesting. What was that? That is pre-operational stage, जो कि 2 से 7 years तक का होता है. During this stage, the child begins to develop ability to represent object with image and word, language skills and imagination. इस स्टेज के दौरान बच्चा कवि और शब्द के साथ वस्तु का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता विकसित करना शुरू कर देता है. लैंग्वेज स्किल्स एंड इमेजिनेशन के थ्रू बच्चा रिप्रेजेंट करना सीखता है. इसी एज में बच्चे का लैंग्वेज भी डेवलप होने लगता है एंड मेमोरी एंड इमेजिनेशन भी डेवलप होने लगता है. इस स्टेज में मेन लैंग्वेज डेवलपमेंट है. यू शुड रिमेंबर दिस, आपको याद रखनी चाहिए. सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस ऑब्टेन करने लगता है एंड प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा लैंग्वेज डेवलपमेंट के तरफ बढ़ता है. मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज में लैंग्वेज डेवलपमेंट का विकास शुरू हो जाता है. Children learn through imitation and play during this stage. They begin to use reasoning and children can think about things symbolically. मतलब इस स्टेज पर बच्चे नकल करते हैं और वह अपने आप से रीजन लगाता रहता है सिचुएशन को देख करके. और इस स्टेज में बच्चे सिंबॉलिकली सोचने लगते हैं और करने भी लगते हैं. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे ने एक ब्रूम लिया है और वह उस चीज को हॉर्स राइडिंग सोच रहा है. मान लीजिए बच्चे को हॉर्स राइडिंग करने का मन कर रहा है तो उसने एक ब्रूम ले लिया है, इसलिए ब्रूम को हॉर्स समझ लिया है. यहाँ पर सिंबल ब्रूम है और वह हॉर्स राइडिंग जैसा इंजॉय कर रहा है. ऐसा करने से बच्चे को खुशी मिल रही है. और अब हम दूसरा पिक्चर देखते हैं. जैसे यहाँ पर एक लड़की को देखिए, उसने एक डोरमैट को देखकर मैजिक मैट समझ लिया है. तो यहाँ पर बच्चे सिंबॉलिकली सोचने लगते हैं और करने भी लगते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखकर. अब हम आते हैं. देयर आर 2 सब स्टेजेस ऑफ दिस स्टेज. फर्स्ट प्री कंसेप्चुअल स्टेज, जो कि 2 से 4 इयर्स तक का होता है. इसमें बच्चा इस स्टेज में बच्चा इगोइस्टिक बिहेवियर शो करने लगते हैं. उन्हें बस अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है, वे दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं. उन्हें लगता है दुनिया उनसे ही शुरू होकर उन पर ही खत्म हो जाती है. मीन्स बच्चे इगोइस्टिक बहुत ज्यादा हो जाते हैं. एंड सेकेंड एनिमिज्म. एनिमिज्म, इसमें बच्चे एनिमिज्म में बिहेवियर शो करते हैं. मीन्स वो नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग समझने लगते हैं. जैसे मान लीजिए बच्चा कोई टेडी या सॉफ्ट टॉयज को लेकर अपनी फ्रेंड की तरह ट्रीट करने लगता है. जैसे वह खाए तो अपने डॉल को भी खिलाए या उसका बर्थडे सेलिब्रेट करे. मीन्स वो एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग समझकर उनसे बातें करने लगता है. एंड सेकंड इंट्यूटिव स्टेज, जो कि 4 to 7 इयर्स तक का होता है. इस स्टेज में फर्स्ट डिफिकल्टी इन कंजर्वेशन. इस स्टेज में बच्चे को कंजर्वेशन समझने में दिक्कत होती है. मीन्स अब आप पूछेंगे कंजर्वेशन है क्या.
अगर हम दो सेम ग्लास में मिल्क रखेंगे, ध्यान से समझिए, दो सेम ग्लास हम लेंगे, उसमें हम मिल्क रखेंगे, फिर हम एक ग्लास के मिल्क को एक बड़े ग्लास में ट्रांसफर कर देते हैं, फिर हम उस बच्चे से पूछते हैं तो बताओ किसमें ज्यादा दूध है, तो बच्चा बोलेगा कि जो बड़े ग्लास में दूध है वो बड़ा है, क्योंकि उसकी साइज बड़ी है। लेकिन बच्चे को यह समझ में नहीं आती है कि वॉल्यूम और क्वांटिटी चेंज नहीं होती साइज और शेप के बदलने से। ओके, नेक्स्ट है कैन नॉट डू रिवर्सिबल थिंकिंग। इस स्टेज में बच्चा रिवर्स वे में नहीं सोच पाते हैं। अगर हम बोलेंगे 8+3 तो कर पाएगा बच्चा, लेकिन जब हम उसे उल्टा कर देंगे, अगर हम बोलेंगे उसे 3+8 तो रिवर्स नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस टाइम उसकी थिंकिंग वो नहीं होती है। जैसे अगर हम बच्चे को बोलेंगे 1 to 20 बोले या 1 to 10, वो बच्चा वो बोल देगा, लेकिन जब हम बोलेंगे 10 to 1 एंड 20 to 1 तो नहीं बोल पाएगा। मीन्स इस स्टेज में बच्चे रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं कर पाते हैं। Thank you. We will meet soon in the next video. Thanks for watching.